नमस्कार साथियों, इस बेहद ख़ास वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कैबिनेट से बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 को स्वीकृति मिल गई है और शिक्षा विभाग के द्वारा इस बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 को जारी कर दिया गया है। लेकिन जब से ही इस नए विशिष्ट शिक्षक नियमावली को जारी किया गया है, तब से एक ही बात की हर लोगों के बीच में चर्चा है कि इस नियमावली में स्थानांतरण के संबंध में जो लिखा गया है कि स्थानांतरण के लिए अलग से नीति बनाई जाएगी, तो क्या जब स्थानांतरण के लिए नीति अलग से बनाने की बात की गई है, तो जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिए गए हैं, उन सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के आवेदन पर विचार होगा कि नहीं, उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा कि नहीं। यानी बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 के आने के बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जिन्होंने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, उनका स्थानांतरण होगा कि नहीं, इसी पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ सभी चीज़ों को देख समझ लेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो जो मेरे द्वारा लाए जाएं, उससे आप अवगत हो सकें। तो जो यह बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाई गई है 2024, इसमें स्थानांतरण की जो कंडिका है, जब उसको आपने ध्यान से देखा होगा या पढ़ा होगा या नहीं देखे होंगे, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि विशिष्ट शिक्षक राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा और स्थानांतरित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षकों को योगदान करना अनिवार्य होगा और इस हेतु विभाग द्वारा अलग से स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाएगी। यानी पद जो होगा वह स्थानांतरणीय होगा और स्थानांतरण जब किया जाएगा तो वहां आपको जाकर के योगदान करना अनिवार्य होगा जब शिक्षा विभाग स्थानांतरण करेगा। लेकिन इस हेतु विभाग द्वारा अलग से स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाएगी। तो इसी पॉइंट को लेकर के यह चर्चा है कि जब इस हेतु विभाग द्वारा अलग से स्थानांतरण नीति बाद में निर्धारित की जाएगी, तो जो अभी स्थानांतरण के लिए आवेदन किए हैं उनका स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, किसी भी शिक्षक के लिए, चाहे वे नियमित शिक्षक हों, बीपीएससी टीआरई से नियुक्त विद्यालय अध्यापक हों या सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हों, सबों के लिए फिर से स्थानांतरण नीति लाई जाएगी। आपको आश्चर्य होगा कि जब स्थानांतरण नीति नहीं है तो कैसे स्थानांतरण का अप्लाई किया गया है। तो सभी प्रकार के स्थानांतरण नीति को स्थगित कर दिया गया है। आपको याद होगा कि 20 नवंबर को जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र मिलना था, उससे एक दिन पहले ही कोर्ट का भी आदेश आया था स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर के, और शिक्षा मंत्री आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने जो स्थानांतरण नीति लाई थी नियमित शिक्षक, बीपीएससी विद्यालय अध्यापक और सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक के लिए, उसको एकाएक इन्होंने स्थगित कर दिया था। तो जब इन्होंने तत्काल रूप से उस नियमावली को स्थगित कर दिया, जिसको कोर्ट में शिक्षकों ने चैलेंज किया था, तो स्थानांतरण नीति सभी के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी सामान्य रूप से जो स्थानांतरण होने थे, जो 5 वर्षों पर स्थानांतरण करने का जिक्र था या और भी बातें थी, तो उस पॉलिसी को ही रद्द कर दिया गया है। तो जो स्थानांतरण नीति आएगी वह सभी के लिए फिर से आनी है, चाहे वे विशिष्ट शिक्षक हों, बीपीएससी शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक या फिर नियमित शिक्षक हों, सबके लिए नया नियमावली आना है। उसी संदर्भ में विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 में भी जिक्र किया गया है कि स्थानांतरण के लिए अलग से पॉलिसी लाएंगे। तो आखिर जब पॉलिसी है नहीं तो आवेदन 1 से 15 दिसंबर तक कैसे लिए गए हैं। तो आपको याद होगा कि तुरंत बाद 21 नवंबर को ही यह पत्र जारी किया गया था और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के इस जारी पत्र में लिखा गया था
कि जो शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति है उसको राज्य सरकार द्वारा रद्द करने संबंधी निर्णय के आलोक में स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर संप्रति विचार नहीं किया जाएगा और पूर्व से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन स्थानांतरण हेतु जो भी आवेदन समर्पित थे उनको रद्द समझे जाएंगे। यानी पॉलिसी रद्द कर दी गई थी और सभी आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। फिर इसमें जोड़ा गया कि जो शिक्षक किसी विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं, ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं, वे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना अभ्यावेदन नए सिरे से दिनांक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक समर्पित कर सकते हैं। यानी यह जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन लिए गए हैं, यह सामान्य रूप से नहीं लिए गए हैं और कोई सामान्य पॉलिसी वर्तमान में स्थानांतरण की नहीं है। यह विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षकों के लिए अभ्यावेदन के माध्यम से, यानी उनके द्वारा अपना सहमति दिया गया, गुहार लगाया गया कि हमको यह समस्या है, जो 7 कोटि बनाई गई उस आधार पर सभी ने आवेदन दिए हैं और उसमें नियमित शिक्षकों ने भी दिया है, बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापकों ने भी दिया है और सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों ने भी दिया है। इस नियम में कहीं यह जिक्र नहीं है कि नियमित का होना है या विद्यालय अध्यापक का होना है या विशिष्ट शिक्षक का होना है। जो भी शिक्षक, यानी कोई भी कोटि के शिक्षक चाहे वे जिस तरह से बहाल हों, सभी को यदि उन 7 ग्राउंड पर, जो 7 ग्राउंड बनाए गए, असाध रोग, उसके बाद गंभीर रोग, हस्बैंड वाइफ नौकरी में हो, दिव्यांग हो, मानसिक दिव्यांग हो या दूरी के आधार पर, उस आधार पर कोई भी शिक्षक चाहे नियमित हो, विशिष्ट हो या विद्यालय अध्यापक हो, सभी लोग आवेदन करने के पात्र थे। तो आवेदन सभी से लिए गए तो ट्रांसफ़र होगा तो सभी का होगा। जो आवेदन दिए हैं विशिष्ट का भी होगा, विद्यालय अध्यापक का भी होगा और नियमित का भी होगा। उसके बाद आपने जो मार्गदर्शिका देखी होगी, जो यह विशेष अभ्यावेदन लिए गए, उसमें जिक्र किया गया कि विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए जो इच्छुक हैं उनसे अभ्यावेदन हेतु जो मार्गदर्शिका जारी की गई, उसमें लिखा गया कि राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं कि स्थानांतरण के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अभ्यावेदन हेतु मार्ग निर्देश निम्नवत हैं। यानी इसमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं है कि नियमित या विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक, इसमें सिर्फ है कि ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या से ग्रसित हैं। तो इसमें आवेदन सभी से लिए गए हैं तो ट्रांसफ़र सभी का होगा। इसलिए विशिष्ट शिक्षक भी इत्मीनान रखें कि आपका भी स्थानांतरण होगा। ऐसा नहीं है कि जो नई विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाई गई है और जिसमें जिक्र किया गया है कि स्थानांतरण पॉलिसी अलग से लाएंगे, तो इसके कारण जो आवेदन दिए हैं उनके आवेदन को निरस्त नहीं किया जाएगा। सबों के आवेदन पर विचार होगा और आवेदन जो दिया गया है उस पर स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू है और संभवतः जनवरी के प्रथम सप्ताह तक सबको विद्यालय आवंटन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए इस नियमावली से कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, यह जो अलग से दिशा निर्देश आएगा स्थानांतरण नीति का, वह सामान्य रूप से होगा जिसके तहत सभी का स्थानांतरण हो सकेगा। उसमें फिर से जिक्र होगा कि 5 वर्षों पर या जितने वर्षों पर सभी का स्थानांतरण अनिवार्य किया जाएगा और जहां उनका स्थानांतरण विभाग द्वारा किया जाएगा, वह चाहे विकल्प लेकर के हो या जैसे हो, वहां पर स्थानांतरण के बाद उनको योगदान करना अनिवार्य होगा। इसलिए जिन शिक्षकों ने विशेष समस्या के कारण आवेदन दिया है उन सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र निश्चित रूप से होगा। यह आप विश्वास रख के चलें। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। हर अपडेट आपको वहाँ समय समय पर मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।